तो साइंस के जिस वीडियो का आपको इंतजार था वो वीडियो आपके लिए आ चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान के जो आपके गारंटेड और वायरल क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो विद्यार्थी साइंस के पेपर में 80 में से 80 नंबर का स्कोर करना चाहते हैं या जो साइंस के पेपर में पास होना चाहते हैं तो उनके लिए आपके स्पेशल वीडियो है, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं कि जो पहला प्रश्न है वो आपको क्या याद रखना है। चैप्टर नंबर 1 का है, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। यानी इसमें आपको दो रिएक्शन दे रखी है, दो अभिक्रिया दे रखी है, इनमें आपको उपचयित और अपचयित पदार्थ है उनकी आपको पहचान करनी है। तो इसका जो उत्तर है वो आप देख सकते हैं या साथ साथ में इनको लिख भी सकते हैं या इनका जो स्क्रीनशॉट है वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विस्थापन एवं द्विविस्थापन, यानी विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, यानी दोनों में आपको अंतर बताना है और इन अभिक्रियाओं के समीकरण भी आपको लिखने हैं, यानी इनके उदाहरण भी आपको लिखने हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा देख सकते हैं और ये इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद में द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा और इसका एग्जाम्पल, तो ये आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा छोटे छोटे क्वेश्चन है, जो दूसरा चैप्टर है हमारा उसमें जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, जिसमें पहला है कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो इसका प्रचलित नाम है आपके ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण। और दूसरा है आपके कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है, विरंजक चूर्ण बनाता है। तो उस पदार्थ का नाम क्या है, शुष्क बुझा हुआ चूना। ओके। और तीसरा प्रश्न है आपको दिया गया है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग है वो किया जाता है। तो कौन से यौगिक का उपयोग किया जाता है, धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसका फार्मूला है वो भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और गारंटेड क्वेश्चन है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, कि अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपके ऑप्शन नंबर सी यानी एंटासिड। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये भी, कि किसी उदासीन विलयन के लिए पीएच का जो मान है वो कितना होता है। तो उदासीन विलयन में पीएच का मान कितना होता है, आपके 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपके सही होगा। और उसके बाद प्रश्न संख्या 31 है आपके, ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन पक्के आने वाले हैं कि सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। और नींबू व संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक। और चींटी के डंक मारने पर कौन सा अम्ल हमें कष्ट देता है, मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल भी बोल सकते हैं। और 34 नंबर है आपके कि दही और खट्टे दूध में विद्यमान अम्ल का नाम क्या होगा, लैक्टिक अम्ल। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है आपके 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। तो कोई 2 संश्लेषित सूचक कौन कौन से हैं, एक तो आपके मेथिल ऑरेंज है और एक है आपके फिनोल्फ्थेलिन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो ज्ञात करने में प्रयुक्त स्केल का नाम। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन से स्केल का उपयोग किया जाता है, पीएच स्केल। तो इसका उत्तर होगा पीएच स्केल। और अम्लीय वर्षा का जो कारण है और इसके 2 कुप्रभाव, तो अम्लीय वर्षा के कुप्रभाव आप देख सकते हैं। और अम्लीय वर्षा जो एसिड रेन है उसकी परिभाषा भी यहाँ पर दे रखी है, तो इसके कुप्रभाव भी आपको याद करने हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए, यानी इनकी परिभाषा आपको लिखनी है। पहला है खनिज, दूसरा आपके अयस्क है और तीसरा आपके गैंग है। तो इन तीनों की परिभाषा काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों की परिभाषा आपको अच्छे से याद करनी है। यह आपके खनिज की परिभाषा है, यह आपके अयस्क और यह आपके गैंग। तो तीनों की परिभाषा, तीनों की जो डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि लोहे की फ्राइंग पैन
यानी फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन में ग्रीज लगाकर, बी में पेंट लगाकर, सी में जिंक की परत चढ़ाकर और डी में उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन होगा, यानी जिंक की परत चढ़ाकर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके कौन कौन से हैं? पहला है आपके तेल या ग्रीस की तह जमाकर और दूसरा है आपके पेंट करके। तो इन दोनों तरीकों को आपको याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में विभेद कीजिए, यानी धातु और अधातु में अंतर। तो 4 अंतर है वो तो आपको अच्छे से याद करने ही है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 4 अंतर आपको दे रखे हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं कि प्लेटिनम, सोना तथा चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। और दूसरा है सोडियम पोटेशियम को केरोसिन तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। तो इनका कारण आपको बताना है। तो यहाँ पर ये आपके ए का उत्तर है और ये आपके बी नंबर का उत्तर है। ओके, तो अच्छे से आपको याद करना है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा समपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण है, इसमें क्या अंतर है? काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो समपोषी और विषमपोषी, यानी इन दोनों में आपको अंतर है वो लिखना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, साथ में उत्तर भी है, इनके उदाहरण भी है, ये भी आपको याद करने हैं। उसके बाद में जो आपके गारंटेड क्वेश्चन है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, यानी वायवीय और अवायवीय श्वसन है उसमें क्या अंतर होता है, और कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। तो एक तरफ आपको वायवीय लिखना है और एक तरफ आपको अवायवीय, और इन दोनों में 4 अंतर हैं, वो आपको अच्छे से याद करना है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में होने वाली मुख्य 3 घटनाओं का वर्णन आपको करना है, जिसमें पहली घटना या आपकी दूसरी घटना है। तो 3 घटनाएं हैं वो उनका आपको वर्णन करना है, यानी 3 घटनाओं को आपको लिखना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निःश्वसन तथा उच्च श्वसन से आप क्या समझते हैं? तो एक है आपके निःश्वसन और दूसरा आपके उच्च वसन। ओके, इन दोनों से आपका क्या तात्पर्य, इनसे दोनों का आपका क्या अभिप्राय है? तो निःश्वसन और उत्सवसन की जो परिभाषा है वही आपको इसमें लिखनी है। तो आप देख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें वातावरण से वायु अंदर खींची जाती है निःश्वसन कहलाती है, और वह प्रक्रिया जिसमें फेफड़ों से वायु बाहर निकाली जाती है उसे उच्छ्वसन कहते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। तो एक तरफ आपको धमनी और एक तरफ आपको शिरा दिया गया है, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। तो 4 अंतर है वो आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका रुधिर और लसिका में अंतर। तो रुधिर और लसिका में भी आपको 4 अंतर है, वो अच्छे से आपको याद करना है, एकदम इजी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की पादप हार्मोन क्या है, यानी पादप हार्मोन की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है वो आपको याद करनी है। और पौधों में उत्पन्न विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थ जो पौधों की वृद्धि, विकास एवं अनुक्रियाओं का नियमन करते हैं क्या कहलाते हैं? पादप हार्मोन कहलाते हैं। तो यहाँ तक आप इसकी परिभाषा है वो याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि 2 जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? कि 2 तंत्रिका कोशिकाएं और उनके मध्य जो खाली स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं सिनेप्स, यानी बी नंबर है ऑप्शन है वो आपका एकदम राइट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन है, उसका नामांकित चित्र सभी विद्यार्थियों को बनाना आना चाहिए, यानी बार बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको ये डायग्राम है वो बनाना आ जाएगा, तो अच्छे से आपको बनाना है। एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपके मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र है, ये भी आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद में जो आपके गारंटेड क्वेश्चन है इस चैप्टर का, नियंत्रण और समन्वय, यानी जो चैप्टर नंबर 7 है उसका गारंटेड क्वेश्चन है, ये आपके पक्का आएगा
22 की बोर्ड एग्जाम में कि समजात और समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। तो समजात और जो समरूप अंग हैं उनको आपको उदाहरण देकर समझाना है। तो इनकी जो परिभाषा, इनके उदाहरण आपको आराम से अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई जाति स्पीशीज के उद्भव में कौन कौन से कारक है वो सहायक है, उनको आपको लिखना है। तो यहाँ पर 4 कारक हैं वो सहायक है, तो इन 4 कारकों को आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, आपको आरेख बनाकर समझाना है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण वो किस प्रकार से होता है, तो आप देख सकते हैं कि मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा आपको थ्योरी याद करनी है, प्लस में ये आपको चित्र दिया गया है जो आरेख है ये भी आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका कि अपवर्तन के नियम लिखिए, यानी अपवर्तन के जो नियम है वो आपको याद करने हैं अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। और उसके बाद में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है, इन दोनों में आपको अंतर लिखना है। तो 100% इस क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो उत्तर है, जो आंसर है वो आप देख सकते हैं दोनों में क्या अंतर होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो ये आपके अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस है उसकी डेफिनेशन दे रखी है जो आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में एक अति लघुतरात्मक प्रश्न है जो आपके 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। और यहाँ पर प्रतिरोधकता का दूसरा नाम होता है आपके विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। ओके, तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता इसका मात्रक क्या होता है? ओम गुणा मीटर, यानी ओम मीटर भी कह सकते हैं आप, या ओम गुणा मीटर। उसके बाद में ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.25 एम्पीयर विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण है वो आपको ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से इनका सॉल्यूशन आपको करना है वो आप देख सकते हैं, कौन सा फार्मूला लगाना है। और उसके बाद में नेक्स्ट आपके न्यूमेरिकल है कि किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा उपयुक्त होती है। विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है। विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान है वो आपको ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर शक्ति यानी P का मान भी आपके पास दे रखा है, आपको I निकालना है और I निकालने के बाद आपको R निकालना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी भी एक दूसरी जो रेखाएं हैं उनको नहीं काटती हैं। तो इसका कारण आपको बताना है। और नेक्स्ट है आपके कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए, यानी फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है वो आपको लिखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से आपको इसकी जो थ्योरी है और विद ये आपके डायग्राम ये भी आपको बनाना आना चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कचरे की मात्रा को किस प्रकार कम कर सकते हैं। तो पुनः चक्रण करके, भूमि भराव करके। तो इसमें काफ़ी पॉइंट दे रखे हैं, इन पॉइंट्स को आपको जरूर अच्छे से याद रखना है। जलाने से, बायोगैस तथा खाद के उत्पादन द्वारा। तो इसमें जितने भी आपके पॉइंट दे रखे हैं सारे पॉइंट आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको पढ़ना है कि गढ़वाल के रेनी नामक गाँव की महिलाओं ने वनों के ठेकेदारों द्वारा काटे जाने का विरोध किया। उन्होंने पेड़ों से लिपटकर उनकी रक्षा की। उनके इस प्रयास से स्थानीय वन उजड़ने से बच गए। इस घटना को चिपको आंदोलन नाम दिया गया। बस इतना ही इसमें आपको लिखना है। तो ये साइंस के जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको उत्तर सहित बताए हैं सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं।